और अब देखिए स्क्रीन पर एक बार फिर विमल कौशिक एटा से, प्रभाकर मिश्रा सैफई से, झांसी से प्रशांत देव नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार हाथरस का हाल हम तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज से हमारे साथ अशोक तिवारी हैं। एक बार फिर प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। चलिए, उनके साथ मतदाता नजर आ रहे हैं। प्रशांत, सीधा आपके पास आते हुए बात ही कीजिए। जी आशा, देखिए हमारे साथ एक कपल है, बुजुर्ग कपल हैं। अभी उन्होंने अपना वोट दे लिया। सेल्फी पॉइंट पे आज सेल्फी ले रहे थे बहुत देर से, तो फिर हमने सुना आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाई सर। तो क्या नाम है सर? राजीव अग्रवाल। तो राजीव जी, वोट डाल दिया आप लोगों ने। क्या मुद्दा है झांसी का, और आप काम क्या करते हैं, क्या सोच करके, और झांसी या आसपास आप क्या माहौल है, मतलब क्या सोच के लोग इस बार वोट कर रहे हैं? वैसे झांसी शांत एरिया है पूरा, ऐसा कि यहाँ पे कोई कभी भी दंगे वगैरह झांसी में के सुनने में नहीं आए हैं। थोड़े बहुत तो सब जगह उठागिरी वगैरह होती रहती है, पर इस तरह का कोई वो नहीं है कि आप व्यापारी हैं, काम दाम कैसे चल? व्यापार करने में कोई गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पर। कोई आपको वसूली, व्यापार कमजोर नहीं हुआ है? व्यापार थोड़ा कमजोर हुआ है, कोरोना काल में हुआ है, पर डिमांड बनी रही, पर रॉ मटेरियल की हमेशा दिक्कत हो गई। मैम, आप को क्या लगता है, क्या मुद्दा है? महिलाएं क्या सोच रही हैं, आप क्या सोच रही हैं? क्या सब कुछ ठीक है या कहीं बदलने की जरूरत है? नहीं, बदलने की क्या जरूरत है। इतनी अच्छी अपनी चल रहा है काम। जहाँ योगी, जहाँ मोदी वहाँ योगी। तो मैं तो सोचती हूँ जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। बच्चे आपके क्या करते हैं? मेरे चारों बच्चे इंजीनियर हैं। 2 बेटी हैं, 2 बेटे मिले, तो चारों जी प्रशांत, चारों इंजीनियर हैं। एक बॉम्बे में और एक नोएडा में। तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। एक और मतदाता से बात करते हैं। आशा सर, क्या मुद्दा है इस बार झांसी का? झांसी के लोग क्या सोच रहे हैं? आपने काफी वोट दिया, कई सरकारें आपने देखी होंगी, आप काफी बुजुर्ग लग, क्या है मुद्दा, क्या होना चाहिए? सारे काम होने चाहिए जो अच्छे काम है। सरकार कोई भी हो, काम अच्छे होने चाहिए। जी, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या अच्छे काम हो चुके हैं या होना है? हाँ, या लगता है कि आपको कि मतलब कुछ बदलना चाहिए? काफी कुछ हुए भी हैं, और अभी कई, मतलब आप समझ लिए कि कामों का कोई अंत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकारों के पास जितनी क्षमता होती है उतना ही तो करते हैं, इसलिए हो रहे हैं काम और आगे भी होते रहेंगे। तो सरकार से कोई शिकायत नहीं? नहीं, शिकायत कोई नहीं है। बस ये है, कोरोना काल में तो सरकार क्या करती बेचारी, सभी जगह फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला है, इसलिए उनसे जितना हो सकता है उन्होंने क्षमता से किया है। इस बार गठबंधन का झांसी में क्या हिसाब किताब रहेगा? विपक्षी पार्टियों क्या हिसाब किताब रहेगा? राजनीति में मेरा दखल तो है नहीं, मैं तो सिर्फ वोट देना आना चाहिए। मतलब मतदाता को लगता है कि सब ठीक है? नहीं, ठीक तो देखिए है ही है, क्योंकि इतने बड़े कंट्री में जहाँ इतनी आबादी हो, 1 करोड़ 135 करोड़ की, तो वहाँ पर हर चीज को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत तो आती है। जी प्रशांत जी, ऐसा सुना आपने कि लोग जो यहाँ से वोट दे के निकल के आ रहे हैं झांसी से, तो उनके लिए मुद्दे क्या है, उनकी बात क्या है? अगर कहीं कोई कमी भी है तो ये मानते हैं कि चलो ठीक है, वो आगे आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा नाराजगी यहाँ पे सरकार से दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये शहर का मामला है, जैसे कि मैंने बताया कि झांसी जो है बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम गाँव देहात में भी जाएंगे। गाँव देहात में जाएंगे, वहाँ के मतदाता क्या सोचता है, क्या जाति समीकरण कहीं हावी हो रहा है, किस तरीके के देहात, क्योंकि देहात जो है, देहात एरिया, वो असली परीक्षा, असली जो है परीक्षण वहीं से होता है, देहात एरिया से। तो वहाँ भी जाके हम लोगों से बात करेंगे और तब आपके पास आएंगे भी। प्रशांत बने रहिएगा। शिवपाल यादव की इससे पहले बात कर रहे थे, वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। आशीर्वाद लिया है, और शिवपाल यादव जिस सीट से हैं वहां पर मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, एक बार उनका रुख करना जरूरी हो जाता है। प्रभाकर, अगर शिवपाल यादव आज के दिन ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत तो हमारी ही होगी, 100 सीटें चाहते थे, महज 1 सीट मिली, उसमें भी अखिलेश का जिक्र नहीं किया, कहा हमारी ही सबसे बड़ी जीत होगी, क्या मायने इसके? देखिए, मायने तो निकालने के लिए मायने लोग निकालते रहते हैं, लेकिन कोई जब बात करेगा तो अपने लिए ही बात करेगा। जाहिर सी बात है कि उतनी बड़ी लहर में भी 50,000 से ज़्यादा मतों से जीते थे शिवपाल यादव, तो उनका ही आत्मविश्वास है, उसे समझा जा सकता है। दूसरी बात, जो वाइब्रेशन मैं जहाँ पर हूँ, सैफई के जिस बूथ पर मैं हूँ, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव के कुनबे की वोटिंग होती है, यहाँ का वाइब्रेशन तो कम से कम यही है कि अभी तक 3 चरण में जितने मैंने कई दर्जन मतदान केंद्रों पर मैंने मतदाताओं से बात की थी, पहले चरण, दूसरे चरण में, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे सुबह से एक आदमी भी
ऐसा नहीं मिल रहा है जो साइकिल के अलावा किसी मसले पर बात कर रहा है। अब मैंने ऑन एयर किसी से पूछा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मतदाता हो जो साइकिल को वोट न देकर किसी और निशान चिन्ह पर बटन दबाया हो, तो क्या कहा आपने सुना था कि उस आदमी ने ये कहा कि अगर कोई एक तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो धीरे से आएगा, बटन दबाएगा और चला जाएगा, सामने आकर नहीं बोलेगा। तो ये वाइब्रेशन यहाँ की है। ऐसा क्या विकास किया है सैफई में, उसको ऐसे ही समझा जा सकता है। इस सीट पर अकेले खुद शिवपाल यादव ने, प्रभाकर, देखिए इस बात को अगर जो लोग नाराज हैं वो भी यही बात कहते हैं कि किया तो सैफई के लिए ही किया है। जो बहुत नाराज हैं अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, उनका भी आरोप यही है कि क्या किया, कहां किया, तो सैफई में ही में किया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रही हैं, ठीक है, आपका फ्रेम जो है बार बार बीच में दिक्कत कर रहा है। प्रभाकर, आप बने रहिएगा। सैफई में अशोक तिवारी भी हैं, उन्हीं से ये सवाल ले लेते हैं। अशोक, सैफई में विकास का ऐसा क्या विजन पेश किया समाजवादी पार्टी या फिर खुद शिवपाल यादव ने, जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है इस चुनाव में भी? देखिए, इसके पीछे दो वजह हैं। पहली बात तो यह है कि इटावा और सैफई मुलायम परिवार का, या यूं कहे कि समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से गढ़ शुरुआती दौर से माना जाता रहा है। और चाहे जो भी चुनाव रहा हो, यानी कि पंचायत चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव तक, विधायक के चुनाव तक, हर चुनाव में उस परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट वहां के आम लोगों से मिलता रहा है। अब जिस सीट की बात आप कर रही थी, जसवंत नगर विधानसभा सीट की, जहां से शिवपाल यादव पिछले कई बार से लगातार विधायक हैं, इसी सीट से पहले मुलायम सिंह यादव विधायक हुआ करते थे। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की वो सीट छोड़ने के बाद शिवपाल यादव लगातार उस सीट से विधायक रहते रहे हैं। अब जीत का दावा करने के पीछे उनकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती रही है कि जब मुलायम परिवार के बीच में विवाद की स्थिति बनी थी, उसके बाद जब दोनों के बीच गठबंधन की स्थिति बनी, दोनों के बीच इस तरह की स्थिति बनी कि दोनों लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस दौरान भी ये कहा गया था कि अखिलेश यादव की तरफ से बात कही गई थी कि अगर शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अच्छा, आप कन्नौज में है? कन्नौज में है, ठीक है, ठीक है, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली आप कन्नौज में है। सैफई पे भी बात कर, लेकिन कन्नौज में जब आप हैं अशोक, तो कन्नौज का हाल बता दीजिए। अशोक, इत्र नगरी किसकी महक को बढ़ाएगी? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कन्नौज में सुबह से ही जिस पोलिंग सेंटर में मैं जा रहा हूं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वक्त भी मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि तकरीबन जितने भी यहां पर पोलिंग बूथ है, वहां पर आपको लोगों की अच्छी लंबी कतारें फिलहाल देखने को मिलेंगी। और जो सेठ वासुदेव जो इंटर कॉलेज है, वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप देखिए कि हर बूथ पर, जितने भी बूथ यहां पर बनाए गए हैं, वहां पर आप देखिए कि आपको लोगों की अच्छी खासी लाइन यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि कन्नौज में हर बार जो पोलिंग परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इस बार भी कमोवेश यही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि मेरे पीछे जो ठीक जो आपको बूथ नजर आ रहा होगा, वहां पर लंबी लाइनें लोगों की नजर आ रही होंगी। हो सके तो बात कीजिए, वहां पर बहुत सारे मतदाता भी नजर आ रहे हैं, मतदान करने के लिए आ भी रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, सीनियर हैं, जो मतदान करके आए हैं। अम्मा, वोट डाल दिया? डाल दिया। तो क्या मुद्दे रहे, किस आधार पर वोट डाला? कमल के फूल पर। आए? कमल के फूल पर दिया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे दे रहा, मेरे शरीर की सुरक्षा करना चाहिए का। शरीर की सुरक्षा? हाँ। सुरक्षा मुद्दा रहा? हाँ, हमारे पालिश लगी हुई, हम तब भी वोट डालने आए। हाँ, मैंने आपको देखा। हाँ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? अब वोट सही वोट करो, सहायता वोट हमने। क्या कह रहे हो आप? जो सहायता करी फिर सुबह ही सहायता फिर करो। किसने सहायता करी? कमल फूल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नंद किशोर कुशवाहा। तो मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? विकास का। हाँ। विकास का मुद्दा है, बढ़िया मुद्दा है, इसीलिए हमने वोट किया। डेवलपमेंट पे वोट कर रहे हैं? जी हाँ। दादा, क्या नाम है आपका? असफी लाल। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे जो जिन्हें सहायता दे उसको वोट दें। किसने सहायता दी है? जो मोदी ने दी उसको दे रहे आप। क्या सहायता दी आपको? सहायता का राशन पानी सब मिलता रहा। हाँ, और क्या आप? क्या नाम है दादा आपका? रामाधार कुशवाहा है। वोट कर दिया आपने? बूथ कर दिया मैंने। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दा ये है कि गरीब आदमी खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे और महंगाई कम हो, यही मुद्दा है, बस यही बात है सब। अच्छा,
तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना होगा जो फिलहाल अभी वोट करके निकले हैं। अब सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो सहायता की गई है उसे भी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। हालांकि सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिसके आधार पर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। लेकिन कन्नौज में आप देखिए कि जिस सीट पर सबसे ज्यादा सबकी नजर बनी हुई है, असीम अरुण जो कि IPS अधिकारी थे, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी ने उनको कन्नौज सदर से उम्मीदवार बनाया। अभी थोड़ी देर पहले उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनसे मैंने पूछा था, वो राम नामी अंगोछा लेके घूम रहे थे, तो मैंने पूछा आखिरकार बीजेपी ने जिस सीट से आपको उम्मीदवारी दी है वो सीट बेहद टफ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं यहाँ पर मौजूदा। तो उन्होंने कहा कि मन में थोड़ी बहुत बात आती है, लेकिन अब चूंकि पार्टी ने टिकट दिया है तो मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ठीक इसी तरह की स्थिति कन्नौज की सभी विधानसभा सीटों पर फिलहाल देखने को मिल रही है और जबरदस्त भीड़ और उत्साह भी महाराजपुर भी लिए चलेंगे। जी अशोक बने रहिएगा, महाराजपुर लिए चलेंगे। मानस श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है, यहाँ पर मतदाताओं का मूड क्या, एक ब्रेक के बाद जानेंगे मानस के पास आते हुए। लेकिन मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।